हे गाइस, वेलकम टू द चैनल बल्लू टेक्नो। और आज हम बात करेंगे बबल चार्ट्स की इन पाइथन विद द यूज ऑफ प्लॉटली लाइब्रेरी। ओके, सो हम पहले थियोरेटिकली समझते हैं आखिर बबल चार्ट्स होते क्या हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, उसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं ग्राफ पर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बबल चार्ट। सो बेसिकली जो डिफरेंट साइजेस हैं, लाइक डिफरेंट साइज के जो सर्कल्स हैं, हम इसको कह सकते हैं बबल्स हैं। और ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम कह सकते हैं इसमें चार प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं डिफरेंट अमाउंट के। लाइक अगर मैं इसको कहूँ ये प्रोडक्ट 4 है और ये प्रोडक्ट 1 है, तो प्रोडक्ट 1 का जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट के 4 के कंपेयर में वो कम है काफी। ओके, एंड हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट 4 का जो अमाउंट है वो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपेयर में या बाकी प्रोडक्ट्स के अमाउंट के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको अगर अनदर एग्जांपल लें, जो कि आज का हमारा एजेंडा भी होने वाला है, वो हमारा है ये। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ये हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स दिए हैं, एंड ये जो डिफरेंट कलर्स है विद द डिफरेंट साइजेस, ये में स्पेसिफाई कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इन दैट सेम कॉन्टिनेंट। तो अगर मैं बात करूँ ये जो ब्लूइश कलर है, तो ये हमें स्पेसिफाई कर रहा है एशिया के कंट्रीज को, जो कि एशिया के अंदर लाई करती हैं। ओके, और उनकी पॉपुलेशंस को। तो ये डिफरेंट साइजेस हमें बता रहे हैं कि उनके अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट कंट्री। ओके, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं बबल चार्ट्स को पाइथन में कैसे प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉट लाइब्रेरी। ओके, तो जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, बबल चार्ट्स इज कनेक्टेड विद द स्कैटर प्लॉट। लेट्स सी हाउ। तो बेसिकली जो हमारे बबल चार्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से स्कैटर प्लॉट से ही कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे, तो हम इसको देखते हैं आज। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है। सो दिस इज द लाइब्रेरी विच वी गोना यूज। तो ये हमारा लाइब्रेरी आज यूज करेंगे। अब इसको सेल को रन करते हैं। आफ्टर रनिंग दिस सेल, अब हम क्या करेंगे, डेटा को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर। तो हमने ये डेटा लिया है x और y डेटा। ओके, सो आफ्टर लोडिंग दिस डेटा, अब हम क्या करेंगे, हम फिगर इनिशियलाइज करेंगे। तो जो फिगर होगा हमारा, फिग इज इक्वल्स टू गो डॉट फिगर। जैसे कि हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में मैंने इस बारे में बात करी थी कि हम कैसे फिगर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इस फिगर में या तो हम प्लॉट्स को ऐड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ऐड ट्रेस, या फिर हम इसी फिगर में डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं फिगर को, लाइक ऐसे स्कैटर। फिर यहाँ पे x डेटा हमारा x होगा, y डेटा हमारा y होगा। अब हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट करना है। तो उसके लिए मोड सेट करेंगे हम मार्कर्स। ओके, देन फिग डॉट शो करेंगे हम। तो हम देखना चाहेंगे कि फिगर हमारा दिखेगा कैसा। सो दिस इज आवर स्कैटर प्लॉट। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट है और ये हमारे कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं होवर करने पर, जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स पास किए थे इसमें। ठीक है, सो आफ्टर प्लॉटिंग दिस स्कैटर प्लॉट, अब हमें क्या चाहिए इसमें एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि हम इसमें इसके जो हम इसको बबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो बबल्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास 4 यहाँ पर डॉट्स हैं, तो उसके हिसाब से हमने क्या है, मार्कर साइज का पैरामीटर हम इनिशियलाइज करेंगे, और जिसका साइज होगा 4, क्योंकि 4 बबल्स हैं, और उनका साइज हम यहाँ पे पास करेंगे। जैसे कि मैं एक का चाहता हूँ 40 साइज, एक का चाहता हूँ 60, एक का 80, एंड फोर्थ वन जो लास्ट होगा 100 होगा। तो ये क्या करेगा, इन चारों डॉट्स को बबल्स में कन्वर्ट करेगा, एंड इनके साइज जो होंगे 40, 60, 80 और 100 होगा। ठीक है, सो आफ्टर रनिंग दिस सेल, तो सेल को रन करवा दीजिए। देखो इसका साइज है 100, इसका साइज 80 है, इसका साइज 60 है, इसका साइज 40 है। तो हमारे 4 बबल्स मिल गए, बट इनका कलर अभी भी सेम है। और हमने बात करी थी कि बबल्स में हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं अगर मैं डिफरेंट कैटेगरीज की बात करनी हो तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे कलर्स भी पास करना है और साइज भी पास करना है, सेम चीजें दोनों, मतलब 2 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा और पास करना है बबल्स के ही जो हमारे पैरामीटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको पास करने के लिए पहले हम ये साइज वाला कट कर लेते हैं। तो हमारा एक पैरामीटर होता है मार्कर करके, जो कि हमारे डिक्शनरी होती है, और उसमें हम पास करते हैं साइज को भी कर सकते हैं पास, कलर को भी पास कर सकते हैं, और हम बबल्स में अगर कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं लाइक ओपेसिटी और समथिंग एल्स, तो हम उसमें मार्कर डिक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पेस्ट करेंगे साइज, जो कि हमने पहले इनिशियलाइज किया था, और हम क्या करेंगे, कलर भी दे देंगे इसमें। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ कलर वी विल गोना गिव, तो हम क्या इसमें करेंगे, RGB कलर देंगे। ठीक है,
तो आज भी हमारा कलर जो होगा 93, मैं इसमें कलरिंग के नंबर्स दे रहा हूँ। सो 164 एंड 214, ठीक है। तो ये हमारा एक RGB कलर हो गया। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि हमें 4 बार लिखना ना पड़े, इसको बार बार रिपीट करके। ना तो नेक्स्ट RGB हम इसका देंगे। सो 93 के जगह लेंगे यहाँ पे 255 एंड हम यहाँ लेंगे 144, देन हम यहाँ लेंगे 14। ओके, अनदर हम पैरामीटर लेते हैं, लाइक अनदर एलिमेंट लेंगे। तो अनदर एलिमेंट जो होगा हमारा उसको हम ले लेते हैं लाइक 44 और यहाँ पे लेते हैं 160 एंड यहाँ लेते हैं 101। ओके, नाउ फोर्थ कलर जो हमारा होने वाला है वो होगा 255 देन 64 देन 54। ओके, लेट्स से हमने ये दे दिया फिगर का कलर। तो हमने क्या किया, अब चारों बबल्स के कलर्स भी सेट कर दिए हैं, साइज भी सेट कर रखा है। अब हम इस सेल को रन करके देखते हैं। और बेसिकली क्या है, देखो मार्कर मैंने मोड मार्कर दे रखा है तो ये स्कैटर प्लॉट ही, बस उसको हम बबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द यूज ऑफ साइज। अब देखो ये यहाँ पे सबको अलॉट हो गए डिफरेंट कैटेगरी से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था थियोरेटिकल में कि ये जो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज को शो कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स, और ये डिफरेंट साइजेस उनके अमाउंट को शो कर सकते हैं, फिर क्वांटिटी को। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अब हम चाहते हैं इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स ऐड करना। लाइक अब मैं अगर चाहता हूँ इन बबल्स की ओपेसिटी भी ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन बबल्स की ओपेसिटी भी हो कुछ। सो ओपेसिटी ऐड करते हैं हम यहाँ पर। ओपेसिटी इज इक्वल्स टू, ओपेसिटी हमारी लिस्ट होती है और हम 4 बबल्स के लिए ओपेसिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक कर देता हूँ 1, एक कर देते हैं 0.8, एक का ले लेते हैं हम 0.6 एंड एक का लेते हैं 0.4। ओके, तो ये हमने ओपेसिटी सेट करी है। अब देखते हैं ओपेसिटी सेट करने के बाद कैसा दिखेगा हमारा चार्ट। सो यस, एज यू कैन सी, अब इसका देखो इसकी ओपेसिटी कितनी कम हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, काफी हद तक ये कम दिख रहा है, राइट। अगर आपको डिफरेंस नहीं दिखा तो हम इसको और कम कर लेते हैं 0.2 ताकि आपको अच्छे से दिखे डिफरेंस। ये देखो कितना कम होगा ओपेसिटी। ठीक है, इसकी ओपेसिटी 0.6 है, इसकी ओपेसिटी 0.8 है, इसकी ओपेसिटी 1 है, जो कि 1 रखो या ना रखो वो सेम ही है। ठीक है, क्योंकि 1 तो हाईएस्ट ही होता है, उसकी इंटेंसिटी जो थी पहले वही रहेगी। ओके, सो आफ्टर दिस अब हमने क्या किया, इसमें साइज देख लिया, कलर देख लिया, ओपेसिटी देख ली। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर मैं चाहता हूँ इसको हम नया न्यू सेल में कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि साथ में इसमें इनके नाम देना चाहता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं होवर करके तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं, बट आई वांट कि इनको होवर करने पर इनके नेम्स दिख जाएंगे। बेसिकली क्या प्रोडक्ट ए को बता रहे हैं, प्रोडक्ट बी को, प्रोडक्ट सी को, प्रोडक्ट डी को। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और हमारा पैरामीटर होता है टेक्स्ट करके, दिस इज अनदर लिस्ट, और इसका साइज हमारा सेम होगा एज द नंबर ऑफ बबल्स। ओके, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट ए देना, सो लाइक प्रोडक्ट ए पहला बबल होगा, देन इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये होगा प्रोडक्ट बी। ठीक है, ऐसे मान देंगे प्रोडक्ट सी। ओके, हम ऐसे कर देंगे एक और प्रोडक्ट डी। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें टेक्स्ट भी पास कर दिया। जो ये टेक्स्ट जो होगा हमारा होवर करने पर इसकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। तो अभी आप देखो इसमें होवर करने पर सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। अब हम इसको रन करेंगे जब, इसके बाद अब अगर हम यहाँ होवर करते हैं, लेट्स सी, एज यू कैन सी इसमें प्रोडक्ट डी दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट सी दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट ए। सो होवर करने पर हमें इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें कुछ और नया है। यस, देयर इज ऑल्सो वन अदर थिंग which we will gonna see. So after that figure हम क्या करते हैं, उसको ऊपर वाले फिगर को कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है। ओके, मैं चाहता हूँ मैं जो कलर है, ये जो कलर इंटेंसिटी शो हो रही है, सो हम इसको एक वेरिंग इंटेंसिटी के साथ भी शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल विद इन दिस सेम मार्कर डिक्शनरी। जो हमने यहाँ मार्कर डिक्शनरी इनिशियलाइज करी थी, ये वाली, तो इसी के हम पैरामीटर में, इसी के अंदर हम डिक्शनरी में पास करेंगे। वो एक और एलिमेंट होगा हमारा, लेकिन पैरामीटर कह सकते हैं शो स्केल। शो स्केल बस ट्रू करना होगा, बट जैसे कि मैंने बताया इसमें कलर रेंजेस होते हैं। अब कलर रेंजेस इन द सेंस इसमें स्केल एक क्रिएट होगा, वो जो कि कलर्स कलर्ड होगा, कलर्ड स्केल, और उसमें रेंजेस होंगे कलर के। तो उसको रेंजेस को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर्स देने होते हैं कि किस रेंज में लेने होंगे।
तो हम क्या करेंगे, ये जो कलर हमारा लिस्ट है इसमें हम RGB कलर नहीं देंगे, अब हम सिंपली इसमें नंबर्स देंगे। लाइक अगर मैं दूँ 10 12 14 एंड 16, तो हमारा क्या होगा, अब उसमें कलर स्केल जो रेंज होगा राइट साइड में प्लॉट के, उसकी रेंज हमारी 10 to 16 होने वाली है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो आफ्टर रनिंग दिस सेल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देखो, ये देखो इसकी ओपेसिटी कितनी कम हो गई। अब मैं इसकी ओपेसिटी से क्या इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ, अब ये देखो ये डिफरेंट कलर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट कंट्रीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट बबल साइज हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन साइज को शो कर रहे हैं। और ये इंटेंसिटी जो कलर की, वो कलर इंटेंसिटी में शो कर रही है कि कोरोना वायरस के केसेस किसमें कितने ज्यादा हैं, किसमें कितने कम हैं। लाइक इसकी इंटेंसिटी काफी कम है। सो वैसे तो ये नॉर्मली उल्टा होना चाहिए था। बाकी अगर इसको हम ऐसे लेके चलें कि हम ये स्केल, अगर हम स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो 10 to 16 जा रहा है और 16 हमारा हाईएस्ट है जो कि येलो कलर है, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है, केसेस ज्यादा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इन्फर द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस प्लॉट। और इसके हम कुछ एप्लीकेशन भी देखना चाहेंगे जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के। ओके, सो thanks for watching this video. I hope you enjoyed it, right?